मैथ में आप अगर मान के चलिए 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मोटा मोटा 30 में से आप अगर 15 क्वेश्चन निकल लोगे इसी तरीके से, आपका आराम से 20 क्वेश्चन इससे कर लिए, ठीक है। और 10 क्वेश्चन मैथ मान लो बहुत वीक है जिनकी 10, और जो एवरेज में है तो वो 15, ठीक। और रीजनिंग में अगर मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन उससे कर लोगे, तो कितने हो गए 20 10 30 10 45 क्वेश्चन आपके हो गए। 45 क्वेश्चन आप कर लोगे तो सीसेट आराम से निकल जाएगा। दोस्तों मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ बना हुआ सीसेट को लेकर, इतना डरा दिया गया है कि आप सिंपल क्वेश्चन पीवाईक्यू आप उठाइए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ बनाती है सीसेट सीसेट सीसेट, जिससे उनकी मार्केट चलती रहती है। आप आराम से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे अभी से डेढ़ महीने के आसपास, लगभग हमारे 55 दिन के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है, तो इतना आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीसेट आपका आराम से निकलेगा। बाकी इधर उधर भटकते रहोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता ही नहीं, कि आपको लगता है हम सीसेट क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया नहीं कर पा रही है। हम दुनिया के चक्कर में अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस, अपने अंदर की जो ताकत है, पावर, उसको भूल जाते हैं। तो आपको अपनी पावर नहीं भूलनी, आपको खुद जाके सॉल्व करना है कि नहीं यार ये तो मुझसे हो जाता है, हम क्यों फर्जी में सीसेट की क्लासेस करें जाकर, ठीक है। इसलिए जो है हुआ नहीं बनाना है, आराम से जीएस पढ़िए, सीसेट की प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। पॉलिटिक्स में मैंने हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज डे 44 है और आज डेली टारगेट में आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं 100 डेज का ये प्रोग्राम था लगभग, ठीक है। मैंने ये निर्धारित पहले ही किया था आपको, जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग फॉलो करते होंगे। हालांकि मैंने जो शुरुआत करी है तो उसका अंत भी मैं ही करूँगा, मतलब इसको खत्म ही करना है, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के इसको फॉलो कर रहे होंगे उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा, और आप खुद देखोगे जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज़ कितनी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो इसमें 65 डेज हम जो है क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक्स आपको डेली दिए जा रहे हैं अलग सब्जेक्ट से, वो उसको आपको करना ही करना है। प्लस के साथ साथ 35 दिन जो बचेंगे उस पर आपको सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जैसे पॉलिटी आपने पढ़ लिया तो पॉलिटी का टेस्ट बता दूंगा कि आपको अमुक संस्थान का करना है, ठीक है। वैसे मैं विजन और फोरम आईएएस के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनके टेस्ट सीरीज आपके पास है तो आपको उसका रिजल्ट बेहतर मिलेगा, मतलब वो अच्छी टेस्ट सीरीज मानी जाती है, ठीक है। चलते सीधे, और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए जितना आपने पढ़ लिया अभी तक, आपने लगभग मान लो 65 दिन मैंने क्लास चलाई, 65 दिन में आपने जो टॉपिक्स पढ़े तो उसके बाहर आने वाला कुछ नहीं है। उसके बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पढ़ा सभी वैसे पढ़ते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यूपीएससी जो लैंग्वेज देता है वो अपनी लैंग्वेज, मान लो आपने कोई बैंकिंग संबंधित कोई लाइन पढ़ी, ठीक है। अब बैंकिंग संबंधित वही प्रश्न यूपीएससी पूछ लेता है लेकिन हम नहीं कर पाते, जबकि बाद में आके लगता है कि अरे यार ये तो हम पढ़े थे। तो उस 2 घंटे में आपको वो चीज़ समझनी है कि आप जो यूपीएससी अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ घुमा के दे रहा है तो उसको हमको समझना है। तो पहले तो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, तो इससे क्या होगा कि आप जज कर लेंगे अपने आप को कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। प्लस इसके साथ साथ यूपीएससी की पीवाईक्यू आपको करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी भाषा पे उनकी पकड़ हो जाएगी। यूपीएससी अपनी भाषा में किस चीज़ को, बैंकिंग संबंधित उसी प्रश्न को किताब में कुछ और भाषा में लिखा है, यूपीएससी उसको चेंज कर देता है अपने भाषा में, तो हम उसको समझ नहीं पाते। जब समझ नहीं पाते तो हम पेपर में फेल हो जाते हैं। और जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके पहले से जाएंगे तो हम पहले ही उसको समझ लेंगे। तो जैसे उस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा यूपीएससी का तो उस 2 घंटे में आपको चैलेंज, मतलब दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से आप उसको कर लोगे। तो खैर चलते हैं, आपको जो कि मैथ में मैंने परसेंटेज तक के टॉपिक दे दिए थे। हालांकि ये तो पूरे टॉपिक मैंने 17 तक करा दिया था, ये दोबारा चल रहा था। दोबारा मैंने नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फ्रैक्शन दे चुका था, ठीक। कल मैंने परसेंटेज आपको दिया था, ये भी आपने कर लिया होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपको आज रोकता हूँ कि आप इसको अभी नहीं करना है, पहले रीजनिंग के टॉपिक्स आप निपटाइए। तो रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने सिलोजिज्म और सीरीज दिया था, रैंकिंग और डाइस करा दिया था, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हो गए थे। मैंने कल शायद बोला था आपसे कि डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन भी मैंने दे दिया था, लेकिन अभी मैंने इससे पहले नहीं दिया ये टॉपिक। तो आपको 2 टॉपिक आज निपटाना है, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक आराम से निपटाए जा सकते हैं, और रीजनिंग के टॉपिक आप कहीं से भी कर सकते हो, एसएससी के भी सवाल कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यूपीएससी में। लेकिन मैथ में आप एसएससी के वाले फॉर्मूले को एसएससी वाले तरीके से हल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैथ रीजनिंग में आप आराम से कर सकते हो। तो आज आपको डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन आपको पूरा करना है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को अभी रोक देना है, ठीक है। इसके बाद जब कल हम आएंगे तो अब आपको कैलेंडर रोक देंगे कल, और प्रॉफिट एंड लॉस तो मैथ के 1 चैप्टर को पकड़ना है और रीजनिंग में 2 चैप्टर को हमको करना है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जरूर दोस्तों करते रहिए, क्योंकि आप मान लो कि 28 कॉम्प्रिहेंशन या 30 कॉम्प्रिहेंशन अगर आते हैं उसमें से आप लोग 20 पर भी अच्छी पकड़ बना लोगे तो आपको 20 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन आराम से दोस्तों किए जा सकते हैं, बस आपको दिक्कत ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो उस 2 घंटे में उसको पढ़ने में ही हमें समय लग जाता है, समझने में ही समय लग जाता है। पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन डेली आप प्रैक्टिस करिए। मैथ में आप अगर मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मोटा मोटा 30 में से आप अगर 15 क्वेश्चन भी कर लोगे किसी तरीके से तो आपका आराम से 20 क्वेश्चन इससे कर लिए, ठीक है। और 10 क्वेश्चन मैथ में मान लो बहुत वीक है जिनकी 10, और जो एवरेज में है तो वो 15, ठीक। और रीजनिंग में अगर मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन उससे कर लोगे, तो कितने हो गए 20 10 30 10 45 क्वेश्चन आपके हो गए। 45 क्वेश्चन आप कर लोगे तो सीसेट आराम से निकल जाएगा। और दोस्तों मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ बना हुआ है सीसेट को लेकर, इतना डरा दिया गया है कि आप सिंपल क्वेश्चन पीवाईक्यू आप उठाइए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ बनाती है सीसेट सीसेट सीसेट, जिससे उनकी मार्केट चलती रहती है। आप आराम से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे अभी से डेढ़ महीने के आसपास, मतलब लगभग हमारे पास 55 दिन के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है, तो इतना आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीसेट आपका आराम से निकलेगा। बाकी इधर उधर भटकते रहोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आप लोग कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता ही नहीं, कि आपको लगता है हम सीसेट क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया नहीं कर पा रही है, तो हम दुनिया के चक्कर में अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर की जो ताकत है, पावर, उसको भूल जाते हैं। तो आपको अपनी पावर नहीं भूलनी, आपको खुद जाके सॉल्व करना है कि नहीं यार ये तो मुझसे हो जाता है, हम क्यों फर्जी में सीसेट की क्लासेस करें जाकर के, ठीक है। इसलिए जो है हुआ नहीं बनाना है।
आराम से जीएस पढ़िए, सीसेट की प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। पॉलिटी में मैंने आपको संवैधानिक निकाय दिया था, इसमें मैंने शुरू में दिया था ये 4, फिर इसके बाद मैंने बोला कि ये आराम से 20-25 पेज में है, तो आराम से इसको एक दिन में खत्म किया जा सकता है। तो कल आपने इतना सब पढ़ लिया होगा, मैंने बताया था। इसको आज आपको दोबारा करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि इनसे सवाल दोस्तों बन जाते हैं। संवैधानिक निकाय है तो ये 1 से लेकर के 14 तक है, इनको पूरा आज आपको खत्म करना है, ठीक। तो ये आपके निर्वाचन आयोग पढ़ना है, संघ लोक सेवा आयोग दोबारा रिवीजन करना है, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जीएसटी, फिर ऐसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको जरूर पढ़ना है। अभी क्रीमी लेयर को लेकर के कुछ बातें चल रही थी, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है, क्रीमी लेयर। फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये 2-3 साल पहले बड़ा चर्चा में चला था दोस्तों, यूपीएससी पिछले 1-2 साल का रिपीट कर देता है। फिर भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, राज्य का महाधिवक्ता, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि चर्चा में कभी कभी बीच में बने रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हल्का फुल्का पढ़ लेना कि अगर क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की स्थिति में हो जाए, ठीक है। संवैधानिक विधि की संरचना, ये सब आपको ध्यान देना है। नितिन सिंघानिया सर के आर्ट एंड कल्चर में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ लिए थे, भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड, भारतीय चित्रकला, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य विधाएं, ठीक। अब आपको ये पढ़ना है। अब इसके लिए आपको विजन की जो 365 है उस पर ध्यान देना है, ठीक। इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि विजन की 365 आपको आर्ट एंड कल्चर की पढ़ते रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी। और ये आपके करंट अफेयर में ही होता है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि वर्तमान की चीज़ें पूछ लेता है। यूनेस्को की तो बहुत सारी साइटें हैं, लेकिन वर्तमान में कौन सी जो है घोषणा की गई है, वर्तमान में कौन सी जो है चल रही है, वर्तमान में कौन सी यूनेस्को ने किस विश्व धरोहर स्थल को विरासत की सूची में रखा, सांस्कृतिक विरासत की सूची में, अमूर्त में रखा कि मूर्त में रखा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये करंट में चलता है, तो उससे पूछता है, तो करंट की चीज़ों को फोकस रहना। फिर धर्म दर्शन कल हम लोग कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको मध्यकाल के लिए पढ़ना है, तो एनसीईआरटी आप फॉलो कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। बाकी आप जितनी चीज़ें प्राचीन, मध्यकालीन, प्राचीन, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न में पढ़ा है, उसी से प्रश्न ज़्यादातर बनेंगे। तो मध्यकाल के चक्कर में ज़्यादा फंसना नहीं है, बस एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा चैप्टर में बता दूंगा, उनको लास्ट में कर लेना, लेकिन पहले अभी आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो इतना ही आपको करना है। पॉलिटी मैंने ये बता दिया, संवैधानिक निकाय खत्म करने जितना मैंने बताया, तो रिवीजन करना है दोस्तों। इधर उधर यूट्यूब के चक्कर में मत फंसना। आर्ट एंड कल्चर है, इसमें आपको 5वां चैप्टर यूनेस्को की भारत में विश्व धरोहर स्थल और अमूर्त विरासत सूची, ये आपको पढ़नी है, ठीक। इतना पढ़ लोगे, फिर आपको करंट अफेयर फोकस रहना है। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन करना है, ठीक। मैथ में चैप्टर अभी मैंने आपको दिया नहीं कि मैथ में करना पड़ेगा, आपको मैथ का छोड़ दो, अभी प्रॉफिट एंड लॉस कल देंगे आपको, अभी यह नहीं कुछ करना। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक। इतना आपको करना है, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। सी साइड को लेकर डरना नहीं है दोस्तों, ठीक। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।